अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में वेलकम ऑल ऑफ यू। बीएससी का पेपर दोस्तों हो चुका है, अब बारी है इनके आंसर्स की। दोस्तों बात करेंगे आपसे इनके आंसर्स की, कट ऑफ के बारे में इसके बाद की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेंगे, नहीं किया तो बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। तो पहला वाला पार्ट आपको आया था इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश में चलते हैं। तो पहला वाले का होगा दोस्तों, इसका होगा सोर ग्रेप्स। कहते हैं समथिंग दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एंड इज देयरफॉर despised is metaphorically known as sour grapes. नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था आई मेट माई डॉटर इन लॉज पेरेंट्स। इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था द वर्ड प्रिस्टीन एक्चुअली मीन, इसका होगा अनस्पॉइल्ड। सो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था जिंगोइज्म रेफर्स टू, इसका होगा एक्सेसिव पेट्रियोटिज्म। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था Do not waste your time in fruitless pursuits। इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आता है एंटोनिम ऑफ डर्थ, इसका होगा दोस्तों एक्स्ट्रावेगेंस। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था ही हैड टू रिपेंट, इसका होगा फॉर। प्रीपोजिशन सबसे मुश्किल टॉपिक में से है, वो मतलब होता है इंग्लिश के अंदर, इसका होगा ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट आपको आया था सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होगा हार्ड वर्किंग। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था सिनोनिम ऑफ रिक्यूपरेट, ये आई थिंक ये सवाल आपका रिपीट था, इसका होगा रिकवर। नेक्स्ट आपको आया था द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर ही कुड स्पीक फ्रेंच आफ्टर अ फैशन, इसका होगा द स्टूडेंट कैन स्पीक फ्रेंच बट नॉट वेल। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था 11 एवरीबडी इज बाउंड टू मेक वन इन एडवर्टेंट मिस्टेक और टू, इसका दोस्तों आंसर होगा एक्सीडेंटल, क्योंकि कभी कभी हो जाती इन एडवर्टेंट, मतलब आप जानबूझ के कोई काम नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन एडवर्टेंट। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था रवि इज जेनरस टू अ फॉल्ट, इसका दोस्तों आंसर होगा ये मुश्किल सवाल था, बच्चे बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, इवन ये आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलता है। इसका होगा रवि इज मोर जेनरस दैन इज नेसेसरी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डज नॉट सजेस्ट बीइंग वेरी केयरफुल एंड गिविंग ग्रेट अटेंशन टू एवरी डिटेल, इसका दोस्तों आंसर होगा क्लमसी। बाकी तीनों का होता है, थोरो भी होता है, मेटिकुलस एंड पंक्टिलियस, लेकिन क्लमसी का मतलब फुहड़ होता है, इसका नहीं होगा। तो 14 का दोस्तों सवाल दीज क्रिटिसिज्म आर, दोस्तों ये होगा आपका, इसका दोस्तों आंसर होगा बिसाइड्स द पॉइंट। 99% यही होगा, 1% डाउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स द डेथ ऑफ अ क्लोज रिलेशन ऑफ फ्रेंड, इसका दोस्तों आंसर होगा ब्रीवमेंट। ये सवाल मुश्किल था, लेकिन अगर आपके वोकैब अच्छी होती तो आप कर सकते थे, क्योंकि कुछ और वर्ड्स हैं वो फिर नॉर्मली हम जानते हैं कैसे इस्तेमाल होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रूडेंस डिमांड कंजर्विंग एज मच वाटर एज पॉसिबल इन द सेंटेंस प्रूडेंस सजेस्ट, इसका होगा दोस्तों विजडम। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था फिनिश योर असाइनमेंट बाय टुमारो द टीचर सेड टू पपिल इन रिपोर्टेड स्पीच, क्या होगा दोस्तों? इसका होगा द टीचर ऑर्डर्ड हर पपिल टू फिनिश हिज असाइनमेंट बाय द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था 18 ही exhibits an astonishing lack of the ability to judge well, replace the underlined phrase with the most appropriate word from the following, इसका आंसर होगा डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट होगा दोस्तों, ओके, इसको यही बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द वर्ड एस्पिरेशंस यूज्ड इन एप्रोप्रिएटली। सो माई मदर हैज़ ऑलवेज इनकरेज माई एस्पिरेशंस, ये सही है। दिस प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशंस ऑफ द यंग, ये भी ठीक है। आई विल वर्क हार्ड टू फुलफिल माई हाई, ये भी, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, ओके। कंडक्टेड माई चाइल्डहुड एस्पिरेशन, ये सही यूज़ इसका नहीं है। तो 20 का दोस्तों आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पीपल हु थ्रो देयर वेट अराउंड, का मीनिंग क्या होगा? उसका आंसर होगा दोस्तों दे एक्ट एज इफ दे हैव अ लॉट ऑफ पावर और अथॉरिटी। दोस्तों ये इसका आंसर हो सकता है, इसमें थोड़ा डाउट है क्योंकि इसमें अनअज्यूमिंग आप, लेकिन इसमें ये होता है आप मेरे पोजीशन को अब्यूज़ कर रहे हो, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसका आंसर दोस्तों इस पर थोड़ा डाउट है, लेकिन 99% ये सही दोस्तों आंसर होगा। Find the correct direct form of the given expression. The policeman called the robber a wicked and bad fellow and told him that he would then lock him up for the crime he had committed there. So इसका ये मुश्किल था,
इसका दोस्तों आंसर मोस्ट प्रोबेबली डी होगा, यू विकेट एंड बैड फेलो आई शैल लॉक यू अप। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सही आंसर दोस्तों इसका लग रहा है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था 22, द रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर्स, दिस इज सर्टेन। तो उसका सही बताना था आपको, उसका होगा सर्टेनली द रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर्स। ऐसे इसमें यहाँ पर ऑल भी आएगा, वैसे स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स होगा दोस्तों। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिंटैक्टिकल पैटर्न। तो इसका आंसर होगा द सन इज फार्दर फ्रॉम जुपिटर देन द मार्स, इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सो इंग्लिश का पार्ट काफ़ी मुश्किल आया है, इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत हुई होगी इसमें, क्योंकि पार्ट बिल्कुल भी आसान नहीं है, मुश्किल पेपर है दोस्तों ये वाला। उसके बाद सेलेक्ट करेक्ट प्रेफरेंस, इसका दोस्तों होगा हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है जब आपको ज़्यादा ठंड लगती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। सेलेक्ट द करेक्ट नाउन फ्रॉम द एक्सीडेंटल, इसका होगा एक्सीडेंट। उसी 25 मैंने बताया अभी आपको इंग्लिश वाला पार्ट, बाकी पार्ट बायो वाला पार्ट मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।